अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, एडीसी, बीकॉम, इन सब के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर है वो पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप के अंदर जो टॉपिक है हमारा वो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप है, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल पर अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैं समझाने जा रहा हूँ, वो बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है। पार्टनरशिप कितने तरीके से बनाई जा सकती है, पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड के हवाले से, उन सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप किस तरीके से बनती है। तो बच्चा लोग, पहले तो ये समझो कि पार्टनरशिप होती क्या है। दो या दो से ज़्यादा लोग अगर मिलकर कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन हो रही है। पार्टनरशिप कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों को मिलकर कारोबार करना। अब कारोबार जब स्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं। यह हमारी क्लास 1 है, इसके अंदर मैं जो बेसिक क्वेश्चन है वो करवाऊँगा ताकि आपकी बेस क्लियर हो जाए इस सवाल में। तो बच्चों, क्वेश्चन है, नईम, अमजद एंड खालिद फॉर्म्ड पार्टनरशिप ऑन जनवरी 1 2023 contributing equal amounts of capitals shown below। नईम, अमजद और खालिद, ये तीन पार्टनर्स हैं। इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है, एक पार्टनरशिप स्टार्ट की है जनवरी 1 2023 को, और कंट्रीब्यूट किया है इक्वल अमाउंट कैपिटल, यानी कि कारोबार को स्टार्ट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैसा, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, जो भी कुछ होता है जिससे कारोबार स्टार्ट हो सकता है, उन तमाम को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाया गया है वो इन्होंने इक्वल अमाउंट में लगाया है। इस चीज़ पे फोकस करिएगा। नईम इस कारोबार में कैश लेकर आ रहा है 150,000, और बिल्डिंग जिसकी वर्थ है, जिसकी कीमत है 750,000, 7.5 लाख रुपए। अमजद जो है वो कैश लेकर आ रहा है 5 लाख रुपए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो लेकर आ रहा है फॉर द बैलेंस। अब ये फॉर द बैलेंस के क्या मीनिंग्स होते हैं, हमें यही चीज़ बताने के लिए, इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है, इक्वल अमाउंट। तो ये जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल, वो इक्वल अमाउंट में जो है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वल अमाउंट में। तो नईम अगर कैश 1.5 लाख रुपए ला रहा है, बिल्डिंग 7.5 लाख रुपए ला रहा है, तो नईम का जो कैपिटल बनेगा कारोबार में, यानी कि नईम की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, उतनी ही इन्वेस्टमेंट अमजद की होनी चाहिए, उतनी ही इन्वेस्टमेंट खालिद की भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अमजद 5 लाख रुपए तो कैश लेकर आ रहा है, और जो बाकी बचा उसका इन्वेंट्री लेकर आएगा। कितना बाकी बचा वो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं आपको समझा दूंगा। खालिद ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आ रहा है वर्थ, जिसकी कीमत है 8 लाख रुपए, और बकाया क्या लेकर आ रहा है, बैलेंस इन कैश, बाकी कैश लेकर आ रहा है। देखिए, पेपर के अंदर रिक्वायरमेंट क्या आती है, नंबर 1, प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज। तो जनरल जर्नल एंट्रीज जो है वो हमें बनानी है ऑफ द फर्म। जो भी पार्टनरशिप हुई है उसको, कारोबार को कोई अगर नाम दिया है तो उस नाम से बनाएंगे, अगर नाम नहीं है तो हम पार्टनर्स के नाम से बनाएंगे। तो उस फर्म के अंदर जनरल जर्नल एंट्रीज बनानी है। नंबर 2, प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म। बैलेंस शीट को क्लासिफाइड फॉर्म के अंदर बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो बेसिक रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट के, वो आप लोगों को मालूम होंगे। अगर नहीं मालूम या उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर हमें बताइएगा, ताकि उसको भी मैं जो है एक वीडियो बनाकर आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कंपनी का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर चूँकि पार्टनरशिप के अंदर कंपनी का नाम नहीं जिक्र किया गया, तो हम पार्टनर्स के नाम से लिखेंगे, नईम, अमजद एंड खालिद पार्टनरशिप।
दूसरी चीज़ जो लिखी जाती है वो ये लिखी जाती है कि बना क्या रहे हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाई जा रही हैं, तो वो लिखेंगे। तीसरी जो चीज़ लिखी जाती है हेडिंग के अंदर वो होती है डेट। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जनवरी 1 2023 को ये पार्टनरशिप हुई है। तो जब पार्टनरशिप फॉर्मेशन होती है जिस डेट के ऊपर, उसी डेट के ऊपर हम एंट्रीज और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो यहाँ पर एज ऑन जनवरी 1 2023 ये हम हेडिंग कर देंगे। हेडिंग करने के बाद जनरल एंट्रीज का एक फॉर्मेट होता है, होप आपको ये पता होगा। नंबर 1 कॉलम होता है डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर, नंबर 3 पोस्टिंग रेफरेंस, नंबर 4 डेबिट एंड नंबर 5 क्रेडिट। ओके, तो ये जो 3 पार्टनर्स हैं जो कारोबार में जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में। अब इनकी इन्वेस्टमेंट को हमने इन एंट्रीज़ में रिकॉर्ड करना होता है। और याद रहे ये जो जनरल एंट्रीज़ बनती हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप की, इसके अंदर पार्टनर वाइज हम जो है एंट्री बनाते हैं, यानी कि पार्टनर वाइज कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1 पार्टनर है नईम, तो हम देखते हैं नईम कैश लेकर आ रहा है 1.5 लाख रुपए। अब आपने ये जो एंट्री बनानी होती है, आपने अपने आप को ऑनर कंसिडर करते हुए चलना है। आप ये समझ लें कि आप ऑनर हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे कारोबार में क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ मेरे कारोबार से जा रही है। अब देखें नईम एक पार्टनर है, नईम जो है वो कारोबार में 1.5 लाख रुपए लेकर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, अपने कारोबार में जब आप एंट्री बना रहे हो तो आप लिखोगे कैश डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि कारोबार में 1.5 लाख रुपए आ गए। जब बिजनेस में कैश आया तो कैश डेबिट हो गया, बढ़ गया क्योंकि। दूसरी चीज़, बिल्डिंग वर्थ 750,000, तो बिल्डिंग जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए थी वो भी कारोबार में आ गई। आ क्यों गई? क्योंकि देखो ये पार्टनर्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कारोबार में पैसा लगाना। तो कारोबार में पैसा आ रहा है, तो बिल्डिंग आ गई कारोबार में, बिल्डिंग को भी डेबिट कर देंगे 7.5 लाख रुपए। ये दोनों चीज़ें डेबिट हो गई जो कि नईम लेकर आ रहा है, और कुछ नईम लेकर नहीं आ रहा। तो क्रेडिट क्या चीज़ होगी? नईम कैपिटल। चूंकि ये दोनों चीज़ें नईम इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन दोनों चीज़ों की, तो नईम कैपिटल क्रेडिट। कैश था 150,000, ये रहा। बिल्डिंग थी 750,000, ये रही। नईम कैपिटल इन दोनों को जमा कर देंगे तो 9 लाख रुपए बनते हैं जो कि नईम ने इन्वेस्ट करा है इस पार्टनरशिप में। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर नईम इन दी पार्टनरशिप भी लिख सकते हैं आगे, या चाहे तो खाली यहीं तक लिख दे। इसी तरीके से अगेन डेट मेंशन करेंगे जनवरी 1 2023। ये सारी एंट्रीज जो हैं वो जनवरी 1 को होंगी क्योंकि पार्टनरशिप जनवरी 1 को हो रही है। नईम की इन्वेस्टमेंट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब करेंगे अमजद की इन्वेस्टमेंट। तो सेकंड के अंदर फिर हमने डेट लिख दी जनवरी 1 2023। अमजद कैश लेकर आ रहा है 5 लाख रुपए, तो कारोबार में कैश आ गया। जब कारोबार में बिजनेस में कैश आ गया तो कैश को रखेंगे डेबिट साइड पे, ये रहा डेबिट साइड पे 5 लाख रुपए। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस, और जो बचे हुए पैसे होंगे, यानी कि जो बैलेंस बनता है इसका नईम के अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यही यहाँ पर हमने पढ़ा था इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो नईम के जो कैपिटल है वो 9 लाख रुपए है, और इस वक्त अमजद जो कैश लेकर आया वो 5 लाख रुपए लाया, और जो उसका रिमेनिंग अमाउंट बनता है उसका वो इन्वेंट्री लेकर आएगा। एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस, तो हम लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कारोबार में आ गई, बिजनेस में आ गई, वो भी डेबिट। कितने की आई ये कैसे पता लगेगा? तो आप देखिए नईम की जो कैपिटल था, नईम का कैपिटल 9 लाख था, अमजद जो कैश लेकर आया वो 5 लाख लाया। अब अमजद को मज़ीद कितने इन्वेस्ट करना है कि अमजद का कैपिटल भी कितना हो जाए? 9 लाख। 5 लाख के अंदर हम 4 लाख मिलाते हैं तो हमारे 9 लाख होते हैं। तो यानी कि ये जो लिखा था एंड दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस, अमजद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लाएगा बचे हुए 4 लाख की, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 4 लाख से। इसी तरीके से अमजद कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 5 लाख और 4 लाख दोनों को जमा करोगे तो बनेगा 9 लाख। इस तरीके से अमजद की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर अमजद इन द पार्टनरशिप।
नंबर 3 पार्टनर की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे खालिद की, जनवरी 1 2023, अगेन यही डेट मेंशन करेंगे। खालिद ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आ रहा है जिसकी वर्थ है 8 लाख रुपए, तो हम लिखेंगे कारोबार में, बिजनेस में ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 8 लाख रुपए से, एंड द बैलेंस इन कैश, और जो उसका बैलेंस बनता है वो कैश लेकर आएगा। अब आप खुद बताइए, जब नईम का कैपिटल 9 लाख रुपए है, अमजद का कैपिटल भी 9 लाख रुपए है, तो एग्रीमेंट के मुताबिक यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल वो लेकर आ रहे हैं, तो खालिद का कैपिटल भी कितना होना चाहिए, 9 लाख रुपए। लेकिन खालिद इस वक्त ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आया है कितना, 8 लाख रुपए, एंड द बैलेंस इन कैश, और जो बचा हुआ होगा वो कैश लेकर आएगा, तो हम यहाँ पर कैश डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए से। तो 8 लाख और 1 लाख टोटल मिला के खालिद के भी 9 लाख हो जाएंगे, तो लिखेंगे खालिद कैपिटल क्रेडिट। देखिए कैश कारोबार में आ गया, कैश बढ़ गया, डेबिट हो गया। बिल्डिंग कारोबार में आ गई तो बिल्डिंग भी डेबिट हो गई। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, नईम, तो जब नईम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यकीनन नईम के पास से तो चला गया, तो नईम कैपिटल क्रेडिट। इसी तरीके से अमजद की बात करें तो अमजद कारोबार में कैश लेकर आया, कैश डेबिट कर देंगे, आ गया कारोबार में। इन्वेंट्री लेकर आया, इन्वेंट्री भी आ गई, अमजद कैपिटल क्रेडिट, अमजद के पास से चले गए। खालिद ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आया 8 लाख का, कारोबार में, बिजनेस में आ गया, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। कैश लेकर आया तो वो भी बिजनेस में डेबिट हो गया, क्योंकि कारोबार बढ़ रहा है 1 लाख रुपए से। खालिद कैपिटल क्रेडिट, क्यों, क्योंकि खालिद के पास से चला गया। तो टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर खालिद। तो ये तीनों पार्टनर्स की हमने एंट्रीज बना ली हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली है। ये हमारा ए पार्ट था, ये हमारा ए पार्ट था। अब हम डिस्कस करेंगे बी पार्ट, जिसके अंदर हमें बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट भी हमने क्लासिफाइड फॉर्म में बनानी है। देखिए क्लासिफाइड फॉर्म क्या है, क्लासिफाइड को आप इस तरीके से समझें कि एक बुक का शेल्फ है, और हमने हर चीज़ को, लाइक मैथमेटिक्स की बुक्स हैं तो उनको एक तरफ रख देना है, जो साइंस की बुक्स हैं उनको एक तरफ रख देना है, जो इंग्लिश की बुक्स हैं उन्हें एक तरफ कर देना है, जो उर्दू की बुक्स हैं उनको एक तरफ कर देना। तो क्लासिफाई कर देना, सही जगह पे रख देना, इसे कहते हैं क्लासिफाई। तो बैलेंस शीट हमने ऐसी बनानी है कि जो क्लासिफाई फॉर्म में हो, क्लासिफाइड फॉर्म में हो। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तरीक़ेकार हमेशा वही रहेगा, हम कोई भी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करें, हमें हमेशा सबसे पहले कंपनी का नाम मेंशन करना है। तो हम कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन करते हैं, नईम अमजद एंड खालिद पार्टनरशिप। नंबर 2 लाइन के अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, जो चीज़ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट, हमने मेंशन कर दिया क्लासिफाइड बैलेंस शीट। तीसरी लाइन में हम मेंशन करेंगे जी, तो यहाँ पर कंपनी का नाम नईम अमजद एंड खालिद पार्टनरशिप, क्लासिफाइड बैलेंस शीट, और फिर तारीख एज ऑन जनवरी 1 2023। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, एसेट्स और एक तरफ इक्विटीज़। एसेट्स के अंदर 2 तरीके के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट, इसे नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। इक्विटीज सेक्शन के अंदर लाइबिलिटीज़ होती हैं और ऑनर्स इक्विटी होती है, जिसमें ऑनर का प्रॉफिट लॉस कैपिटल ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो अगर हम अपने सवाल को देखें तो जो कि हमें बनाना है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट से पहले हमने जनरल एंट्रीज बनाई थी, जिसके अंदर हमने कैश रिकॉर्ड करा था तमाम पार्टनर्स का। तो करंट एसेट में कैश जो होता है वो करंट एसेट होता है, तो यहाँ लिखेंगे कैश, और तीनों के कैश को 1.5 लाख, 5 लाख और 1 लाख इनको जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद इनका कैश का टोटल अमाउंट बना 7.5 लाख, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड करंट एसेट है हमारा, वो हमारा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अमाउंट अगर हम देखें, नईम जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं लाया था, लेकिन अमजद जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इसने यहाँ पर कारोबार में शामिल की थी। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4 लाख रुपए की इसने इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वो 4 लाख रुपए हम यहाँ लिख लेंगे एसेट में, करंट एसेट में। देन उसके बाद फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर अगर आप देखें, नईम ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें एक बिल्डिंग थी, चूँकि ये लॉन्ग टर्म होती है, तो बिल्डिंग हमारा एक फिक्स एसेट है 7.5 लाख रुपये, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे बिल्डिंग को और 7.5 लाख रुपये।
खालिद ने जो इन्वेस्टमेंट की थी, खालिद लेकर आया था ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत 8 लाख रुपए थी, वो हम यहाँ शामिल कर लेंगे फिक्स एसेट में। ऑफिस इक्विपमेंट 8 लाख रुपए। और फिर इस तरीके से हम अपने तमाम करंट एसेट और फिक्स एसेट को टोटल कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर टोटल एसेट जनरेट होगा। इक्विटीज सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ होती हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल के अंदर, चूँकि ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस था, और न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं। मैंने आपको शायद बताया कि पार्टनरशिप जो है वो दो तरीके से होती है फॉर्मेशन। एक तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होता है, एक मर्जिंग होती है, यानी कि ऑलरेडी पार्टनर्स जो हैं वो अपना अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, और फिर वो एक डेट पर आके जो है एक एग्रीमेंट के मुताबिक अपने बिजनेस को जो है वो मर्ज कर लेते हैं। तो उस कंडीशंस के अंदर लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास आती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है वो लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो इसको हम नील कर देंगे, इस सेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। ऑनर्स इक्विटी की हेडिंग करेंगे। ऑनर्स इक्विटी के अंदर वो तमाम कैपिटल हम शामिल करेंगे जो यहाँ पार्टनर्स ने किए हैं। तो देखिए 3 पार्टनर्स थे, और हम यहाँ देख सकते हैं कि नईम का जो कैपिटल था वो 9 लाख रुपए था, अमजद का जो कैपिटल था वो भी 9 लाख रुपए था, और खालिद का जो कैपिटल था वो भी 9 लाख रुपए था। तो नईम कैपिटल 9 लाख रुपए, अमजद कैपिटल 9 लाख रुपए, खालिद कैपिटल 9 लाख रुपए। इस तरीके से इस पूरे इक्विटी सेक्शन को अगर देखें तो लाइबिलिटी के अंदर तो कोई भी बैलेंस नहीं है। तो ऑनर इक्विटी 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख, इन तीनों को अगर हम जमा करें तो 27 लाख रुपए बनते हैं। और अगर हम अपनी बैलेंस शीट को कंपेयर करें एसेट साइड को और इक्विटी साइड को, तो एसेट साइड पे भी 27 लाख और इक्विटी साइड पे भी 27 लाख, और ये दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं, जो दोनों कॉलम्स हैं, वो हमारे बैलेंस आ रहे हैं। तो दैट मीन हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम दोस्तों में इस वीडियो को जो है आप शेयर करें, ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्सपेंसिव ट्यूशन्स बेयर नहीं कर सकते, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें।